नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल जीके सिंह लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स, जो कि 18 मई से लेकर 24 मई तक के जितने भी एक सप्ताह में करंट अफेयर्स बने हैं, उन सभी का हम इस वीडियो के माध्यम से रिवीजन करेंगे। तो बिना देर करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और आज का पहला प्रश्न जाने से पहले मोटिवेशनल लाइन लिखा है कि यह कभी मत मानो कि जिसके पक्ष में बहुत से लोग हैं वही सच्चा मनुष्य है, क्योंकि दुर्योधन के पक्ष में 90% लोग थे। इसी के साथ आज का पहला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय अनुपालन कटौती और विनिमय मुक्ति पहल के तहत सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कार्य पूरा करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो देश का पहला राज्य है, उसका नाम है त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी की बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी जो है वो है अगरतला। त्रिपुरा के सीएम की बात करें तो यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं डॉक्टर मनिक शाह। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने उज्बेकिस्तान एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 चैंपियनशिप 2026 में कितने स्वर्ण पदक जीती है? इसमें स्वर्ण पदक की बात करें तो स्वर्ण पदक जीती है 9, लेकिन वहीं कुल पदक की बात करें इसमें तो कुल पदक 27 पदक जीती है। 27 में है 9 है से गोल्ड है और 6 जो पदक हैं वो सिल्वर है और 12 जो पदक हैं वो ब्रॉन्ज हैं। और ये जो उज्बेकिस्तान एशियन बॉक्सिंग जो चैंपियनशिप 2026 हुआ वो उज्बेकिस्तान के कहाँ हुआ? तो हुआ ताशकंद में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 9। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले सैटेलाइट टैग वाले सॉफ्ट सेल कछुए को कहाँ छोड़ा गया? हाल ही में भारत के पहले सैटेलाइट टैग वाले सॉफ्ट सेल कछुए को कहाँ छोड़ा गया? तो इसको छोड़ा गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे भारत के एआई संचालित लड़ाकू विमान काल भैरव को किस यूरोपीय देश में निर्मित किया जाएगा? तो किस देश में निर्मित किया जाएगा? तो उस देश का नाम है पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा पुर्तगाल। और ये जो काल भैरव है इसको किस ऑपरेशन के तहत निर्माण किया जा रहा है? तो जो ऑपरेशन का नाम है वो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन 777। और ये जो काल भैरव जो लड़ाकू विमान है ये एआई संचालित होगा, एआई संचालित लड़ाकू विमान होगा ये। और इसकी जो मारक क्षमता होगी कितनी दूर तक ये प्रहार कर सकता है? तो इसकी मारक क्षमता जो है वो 3000 किलोमीटर होगी। और ये इसकी उड़ने की क्षमता जो है वो इसकी उड़ने की क्षमता तो है 30 घंटा। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसे जो एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष है वो चुना गया है सहदेव यादव को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है सहदेव यादव। और दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष तो चुना गया है सहदेव यादव को, लेकिन इसका जो सीईओ की बात करें तो सीईओ हैं वो हैं सबीना यादव। और इसकी बैठक कहाँ हुई दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का? इसका बैठक जो है वो हुआ अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर घोषित किया है? किस राज्य के उच्च न्यायालय ने भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर घोषित किया है? तो उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में भी बात करें तो है धार जिला। यहाँ पे जो भोजशाला परिसर था उसको हिंदू मंदिर घोषित किया गया है उच्च न्यायालय के द्वारा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश की एडीएनओसी कंपनी के साथ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यूएई। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने कहाँ इबोला के प्रकोप की घोषणा की है? इबोला के प्रकोप की घोषणा की है वो की है कांगो और युगांडा दोनों में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा ए एंड बी दोनों। वहीं हम लोग बात करें कि डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक अभी वर्तमान में कौन है? महानिदेशक, तो महानिदेशक का नाम है डॉक्टर टेड्रोस। डॉक्टर टेड्रोस जो हैं वो डब्ल्यूएचओ के वर्तमान में महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय एजेंसियों ने किस ऑपरेशन के तहत पहली बार 182 करोड़ रुपए की कैप्टागन ड्रग्स जब्त की है? तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन रेड पिल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑपरेशन रेड पिल।
हाल ही में अली फलीह कादिम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो अली फलीह कादिम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो बने हैं इराक का। और इराक की राजधानी की बात करें तो इराक की राजधानी होती है बगदाद। इराक की राजधानी कहाँ है? तो इराक की राजधानी बगदाद है। हाल ही में किस राज्य के भिवाड़ी में पहली एसएमई नेतृत्व वाली सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। और इसका शुभारंभ कौन किया है? तो इसका शुभारंभ किए हैं अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव के द्वारा इस मैन्युफैक्चरिंग सुविधा को उद्घाटन किया गया है। और इसमें निवेश जो है वो 150 करोड़ रुपया का लगभग इसमें निवेश लगेगा। और ये जो बन रहा है वो 57,000 वर्ग फीट में। अगला प्रश्न है, हाल ही में इटालियन ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? इटालियन ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब जो जीता है वो जीता है जॉनिक सिनर ने। जॉनिक सिनर कहाँ के रहने वाले हैं? तो जॉनिक सिनर जो हैं वो इटली के रहने वाले हैं। वहीं इटालियन ओपन 2026 का फीमेल यानी कि महिला खिताब जीतने वाली कौन है? इस खिताब को जीता है एलिना श्वेतानिका। एलिना श्वेतानिका। और ये कहाँ की रहने वाली है? ये रहने वाली है यूक्रेन की। और ये जो जैनिक सिन्नर हैं वो तो विजेता हुए। ये हराए किसको? तो हराए हैं कैस्पर रूड को। कैस्पर रूड को ये हराए हैं जो कि नॉर्वे का है। हाल ही में वीजा के सहयोग से भारत का पहला यूएसडी आधारित डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा आईसीआई बैंक ने। इसको कहाँ जो है लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया है गिफ्ट सिटी गुजरात में। गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा किसने की है? इसकी घोषणा जो किया है वो क्या है? झारखंड। झारखंड में भी वो है जिसका नाम है पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व। और ये जो है भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र को स्थापित करेगा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ नौसेना सेलिंग नोड का उद्घाटन किया है? नौसेना सेलिंग नोड का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका उद्घाटन किया है वो भोपाल में किया है। हाल ही में ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत किस राज्य के गढ़चिरौली को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो गढ़चिरौली कहाँ है जिसको नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो है महाराष्ट्र में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया है? इनको सम्मानित किया गया है उस जो अवार्ड है वो है स्वीडन की। और ये जो अवार्ड है वो प्रधानमंत्री मोदी को, पीएम मोदी को मिलने वाला 31वां सर्वोच्च सम्मान है। 31वां सर्वोच्च सम्मान है। और स्वीडन के पीएम की बात करें तो वहाँ के पीएम कौन हैं? तो हैं उल्फ क्रिस्टरमन। उल्फ क्रिस्टरमन स्वीडन के पीएम हैं। और किस स्थान पर पीएम मोदी को ये जो सम्मान है वो मिला? तो मिला गोटेबर्ग स्थान पर। गोटेबर्ग स्थान पर ये जो पीएम मोदी को 31वां सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हाल ही में मनाया गया, वो कब मनाया गया? तो मनाया गया 18 मई को। और 18 मई को हम लोग एक और दिवस मनाते हैं, वो है वर्ल्ड एड्स दिवस। वर्ल्ड एड्स वैक्सीनेशन डे मनाते हैं हम लोग 18 मई को ही। और 18 मई को ही दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा का कौन सा संस्करण स्विट्जरलैंड में प्रारंभ हुआ है? तो संस्करण है 79वां। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 79वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली एकीकृत कार्बन कैप्चर उपयोग और स्टोरेज फील्ड प्रयोगशाला कहाँ शुरू हुई है? ये शुरू हुआ है IIT बॉम्बे में। हाल ही में हेल्थ आइकन 2026 कहाँ हुआ है? हेल्थ आइकन 2026 कहाँ हुआ है? तो हुआ है न्यू दिल्ली में। हाल ही में नासा के सैटेलाइट्स ने यूफ्रेट नदी के वर्ष 2040 तक पूरी तरह से सूखने की पुष्टि की है। इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इस नदी यूफ्रेट नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? तो है तुर्की। हाल ही में भारत में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में किसने सर्वाधिक पदक जीती है? तो सर्वाधिक पदक जीता है वो चीन जीता है। हाल ही में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? इसका बैठक जो है वो छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुआ है। हाल ही में मेजर जनरल BC खंडूरी का निधन हुआ है। ये किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं? जनरल BC खंडूरी किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो रहे हैं उत्तराखंड के।
हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग ने किसी आरटीआई एक्ट के दायरे से चाहत रखने का आदेश दिया है, तो दिया है, उसका नाम है बीसीसीआई। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। हाल ही में भारत और नीदरलैंड्स ने किस राज्य की कल्पसर परियोजना के काम में तेजी लाने के लिए समझौता किया है, तो है गुजरात की। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात है। अगला प्रश्न है, देश का तीसरा निफ्टेम कहाँ स्थापित होगा? तो देश का तीसरा निफ्टेम कहाँ स्थापित होगा? तो स्थापित होगा बिहार में। बिहार के हाजीपुर में देश का तीसरा निफ्टेम स्थापित होगा। हाल ही में ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में जगह पक्की करने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन हैं? तो पहले ग्रैंड मास्टर जो हैं वो हैं अरविंद चिदम्बरम। हाल ही में यूआईडीएआई के सीईओ पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यूआईडीएआई के सीईओ पद पर नियुक्त किया गया है, वो किया गया है सौरभ विजय को। देश की पहली एयर ट्रेन परियोजना कहाँ प्रारंभ होगी? तो ये जो प्रारंभ होगी एयर ट्रेन वो है दिल्ली में। हाल ही में भारतीय टीम ने 11वें सांडा विश्व कप में कुल कितने पदक जीते हैं? इसमें पदक जीते हैं वो 5। हाल ही में भारत की मेजबानी में प्रगति 2026 एक्सरसाइज कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये जो प्रगति 2026 एक्सरसाइज है ये आयोजित हुआ है वो हुआ है मेघालय में। हाल ही में विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2026 कब मनाया गया? तो विश्व मेट्रोलॉजी दिवस जो मनाया गया वो 20 मई को मनाया गया। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ड्रिल करके कहाँ पृथ्वी की सबसे पुरानी ज्ञात हवा का पता लगाया है? तो पता लगाया है वो है अंटार्कटिका में। एशियाई उत्पादकता संगठन की गवर्निंग बॉडी के 68वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? इसका मेजबानी जो करेगा वो अपना भारत करेगा। हाल ही में यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी ने किसके सहयोग से स्माइल मिशन लॉन्च किया है? तो स्माइल मिशन को लॉन्च किया है वो किया है चीन की सहायता से। हाल ही में आरबीआई ने किसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है वो किया है गुणवीर सिंह को। अगला प्रश्न है, हाल ही में एसएचई मार्ट्स स्वयं सहायता उद्यमी मार्ट पहल के लिए एक राष्ट्रव्यापी रोड मैप किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है वो किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। हाल ही में डीआरडीओ ने ड्रोन से लॉन्च होने वाली ULPGMV3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका सफल परीक्षण क्या है वो किया है आंध्र प्रदेश में। हाल ही में चर्चा में रही ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो है रस्किन बॉन्ड। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2026 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो मनाया गया वो 21 मई को मनाया गया। हाल ही में सामुदायिक भावना और नदी संरक्षण को समर्पित 400 साल पुराना पंजथ उत्सव कहाँ शुरू हुआ? ये जो शुरू हुआ वो जम्मू कश्मीर में। हाल ही में भारत फोर्ज लिमिटेड ने देश की पहली निजी क्षेत्र की मरीन गैस टरबाइन सुविधा कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? इसकी घोषणा किया है वो क्या है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रमिकों और नियोक्ताओं को जोड़ने वाला एक मुफ्त डिजिटल रोजगार मंच श्रम मित्र ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो श्रम मित्र ऐप को लॉन्च किया है वो क्या है हरियाणा ने। हाल ही में कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है भरत सिंह चौहान को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा भरत सिंह चौहान। हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? बुकर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? इसे सम्मानित किया गया है ताइवान ट्रैवलॉग को। हाल ही में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एग्रीकोला मेडल 2026 से किसे सम्मानित किया है? तो ये जो सम्मानित किया है वो किया है नरेंद्र मोदी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के सहयोग से वर्ष 27 को कल्चर और टूरिज्म का साल घोषित किया है? तो वो देश है, उस देश का नाम है इटली। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के आधिकारिक सर्वे में दूसरा स्थान किसे मिला है? तो दूसरा स्थान मिला है वो मिला है कुंभलगढ़ किले की दीवार को, जो कि राजस्थान में है। और नंबर 1 पर जो है वो है चीन की विशाल दीवार। चीन की विशाल दीवार जो है ये नंबर 1 पर है, और जो कुंभलगढ़ किले की दीवार है जो कि राजस्थान में है वो 2 नंबर पर है। हाल ही में भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय एआई विभाग का गठन किसने किया है? एआई विभाग का गठन किया है वो किया है केरल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा केरल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 कब मनाया गया? तो मनाया गया 22 मई को। हाल ही में चर्चा में रही IRCTC की गोल्डन चैरियट लग्जरी ट्रेन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है वो है दक्षिण भारत से। हाल ही में वीरापासी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? वीरापासी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका अनावरण उत्तर प्रदेश में किया गया है। हाल ही में GRAC ने भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी का ऑफशोर पेट्रोल वेसल INS संघमित्रा कहाँ लॉन्च किया है? INS संघमित्रा को कहाँ लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है कोलकाता में। हाल ही में जीवन ऐप और शतायु जेरियाट्रिक केयर गिवर डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। हाल ही में मैड्रिड ग्लोबल वाटर समिट 2026 में देश का कौन सा जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड दुनिया के टॉप 5 बोर्ड में शामिल हुआ है? तो जो शामिल हुआ है उसका नाम है बेंगलुरु। हाल ही में फसलों के लिए दुनिया का पहला AI आधारित जीन एडिटर प्लांट ओपन CRISPR-1 किसने विकसित किया है? इसको विकसित किया है वो किया है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ओडिशा ने।
हाल ही में वर्ष 2026 के गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है वो है चंद्रयान-3 मिशन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर मानिंद्र अग्रवाल को किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रतिष्ठित लंदन रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया है? तो चुना गया है वो है सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और गणित के लिए। इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स समाप्त हुआ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।